तो हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 बजते ही आपकी ये डेली जीके जीएस की क्लास होती है और हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं वो है शाम के 5 बजे की इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं और ये एनसीईआरटी बेसिस पे हम लोग करा रहे हैं, जैसा कि आप सभी जानते हो। ठीक है, कल सुपर संडे में मैंने आपके लिए एक स्टैटिक जीके का सेशन लिया था, लगभग 2.5 घंटे का सेशन लिया था मैंने, और आई होप आप सभी ने उस सेशन को बहुत इंजॉय किया होगा और आपने बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो उसी सीरीज में आज का जो हमारा तीसरा पार्ट होगा इंडियन ज्योग्राफी का, ये तीसरा पार्ट है। ऑलरेडी 2 पार्ट जो है वो हम लोग क्लास कर चुके हैं, तो जो भी बच्चे क्लास नहीं किए हैं वो यूट्यूब में चेक कर लेंगे, क्लास को चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, आपको सारी वीडियोस मेरी मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार और उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फटाफट आ जाओ सभी, वेरी गुड इवनिंग। बस एक बार मैं आपके कॉमेंट देख लेता हूँ, बस 1 मिनट दे दो मुझे। चलिए बस 1 मिनट दे दो मुझे यहाँ से, ठीक है 1 मिनट। ठीक है भाई, तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। खुशी यादव जी हैं, अनिकेत कुमार जी हैं और आकाश यादव जी, अजय जी हैं, मोहित जी हैं, एनके सिंह जी हैं, डॉली जी हैं और अनुराज जी हैं, रविंद्र सिंह जी हैं, प्रिया जी हैं, अंशुल शर्मा जी, नीति सिंह जी, आप सभी का स्वागत है भाई, नमस्कार सभी को। एक बार सेशन को जल्दी से शेयर कर दो, अपने सभी ग्रुप में फटाफट शेयर कर दो, जिससे कि सभी साथी दोस्त जितने भी लोग क्लास करते हैं फटाफट क्लास में आ जाए। हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी सीरीज का जो हम लोग एक पैटर्न चला रहे हैं, ठीक है, और बहुत समय तक चलेगा ये, है ना। और ये मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब में लेकर के आऊंगा, ठीक है ना। बीच बीच में हम लोग अलग अलग तरह के सेशन करते रहेंगे ताकि आप लोग को बिल्कुल हर तरह का क्वेश्चंस वैरायटी मिलता रहे। ठीक है, चलिए तो ज्योग्राफी में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस जो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। भारत के भौगोलिक परिचय से आज कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, होप सो बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर होंगे। सभी को नमस्कार। अमीन खान जी नमस्कार, स्वागत है, जितने भी लोग जुड़ चुके हो। ये फिजा फातिमा जी स्वागत है आपका, वेरी गुड इवनिंग है, गुड मॉर्निंग नहीं है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आज का जो क्लास हमारा होने वाला है वो इंडिया के मैप के ऊपर होने वाला है। तो भाई भारत का मैप सभी जानते होंगे और ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं तो अगर बेसिक से ना पढ़े ना तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो। आवर कंट्री इंडिया के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ज्योग्राफी का पोर्शन होता है और एनसीईआरटी की किताबों से 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें से जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है क्लास 6, 7, 8 में, वहां से कुछ क्वेश्चन बन सकते थे, वो मैंने बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, कॉपी पेन लेके आप लोग तैयार हो जाइए। चले क्लास, जय श्री राम आशीष जी, पुनीत जी, राम राम भाई। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी ने सेशन को शेयर कर दिया होगा। चलिए तो हमारे सेशन का सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बोर्ड पर नजर दौड़ा लीजिए सभी लोग भाई, बोर्ड पर नजर दौड़ा लीजिए सभी लोग। प्रश्न संख्या 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए भाई, मैं साइड में होके क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, ठीक है, मैं साइड होके क्वेश्चंस को रीड कर रहा हूं, आप लोग उत्तर दीजिएगा। भारत के बारे में सही विकल्प का पता लगाना है आपको। किसके बारे में? प्यारे देश भारत के बारे में आपको सही विकल्प का पता लगाना है। तो देखो 4 ऑप्शन है और आपको बताना है भारत के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। क्या लिखा है? उत्तर में अरावली है, पूर्व में अरब सागर है, पश्चिम में बंगाल की खाड़ी है या दक्षिण में हिंद महासागर है। भाई कौन सा ऑप्शन सही है? इंग्लिश में यहाँ लिखा फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। इन द नॉर्थ लोफ्ट अरावली, कह रहा है कि नॉर्थ में जो है वो अरावली है, अरेबियन सी इन द ईस्ट, बे ऑफ बंगाल इन द वेस्ट और इंडियन ओशियन इन द साउथ। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं और आप लोगों के ऑप्शन जो है सामने है, जल्दी से उत्तर करिए। चलिए अच्छा एक बात बताना जरा, बहुत क्लियर बात है, इंडिया के बारे में इतना तो हमें पता ही है, भारत का मैप तो हमारे दिमाग में सेट होता ही है, तो जरा थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो, चलो मैं आपको मैप से थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करता हूं। अगर आपको ये इंडिया का मैप दिख रहा है, प्यारा देश भारत का मैप अगर दिख रहा है तो जरा ध्यान से देखिएगा सब लोग। हमसे कह रहा है कि नॉर्थ में क्या है, ये इंडिया का मैप है, कुछ इस तरीके से होता है। 1 मिनट, चलिए कुछ इस तरीके से भारत का मैप होता है, कुछ इस तरीके से डायरेक्शन हम लोग बनाते हैं। ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे है साउथ, यहां पर है ईस्ट और इधर है वेस्ट। यही तो होता है भाई, डायरेक्शन हम लोग पढ़े हैं, यही तो होता है। तो कह रहा भारत के नॉर्थ में क्या है, तो भारत के उत्तर में क्या है। अब देखो भारत का मैप और उत्तर में क्या है, तो भारत के उत्तर में आपको दिखेगा हिमालय है दोस्त। क्या है यहाँ पे जो उत्तर है ये क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बकायदा हिमालय। उत्तर में क्या है? हिमालय है,
हिमालय है। भारत का नॉर्थ, नॉर्थ मतलब कि सबसे ऊपर, ऊपर क्या है? हिमालय है, ठीक है। दक्षिण में क्या है? भारत के दक्षिण में क्या है? तो साउथ में अगर देखोगे तो दक्षिण में है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। दक्षिण में क्या है दोस्तों? साउथ में है हिंद महासागर है, याद रखना है सबको, हालांकि पता होना चाहिए आप लोगों को। दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर, जिसको हम बोलते हैं इंडियन ओशियन। देखिए यहाँ पे इंडियन ओशियन बना हुआ है, शायद आपको दिखे ना, लेकिन मैप से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो ईस्ट में क्या है भाई? देखो ये ईस्ट है, ईस्ट मतलब होता है पूर्व, ईस्ट मतलब क्या होता है? पूर्व होता है। यहाँ पे क्या ईस्ट में क्या है? तो ईस्ट में पड़ता है हमारा बे ऑफ बंगाल। ये क्या है भाई? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है? पूरब में पड़ता है, ईस्ट में पड़ता है। और अरब सागर जो है, अरेबियन सी, ये कहाँ पर है भाई? ये वेस्ट में पड़ता है भाई, वेस्ट में। वेस्ट मतलब क्या होता है भाई? पश्चिम होता है। क्लियर? क्लियर है कि नहीं सभी को? ठीक है, चलो ध्यान से क्वेश्चन देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलो एक और मैप अगर मैं साथ मैंने लगाया हुआ है, ये देखो प्यारा सा, शायद ये मैप और क्लियर हो। यहाँ पे 2 मैप लगाया है, देखो इंडियन फिजिकल, ये भारत के भौतिक का मैप है, ठीक है। अब देखो उत्तर में क्या, देखो यहाँ पे और क्लियर होगा, देखो हिमालय बना हुआ है यहाँ पे, ये सब क्या है? ये हिमालय है उत्तर में, ठीक है। दक्षिण में देखो क्या है? दक्षिण में देखो हिंद महासागर यहाँ पर है कुछ, हिंद महासागर यहाँ पे बना हुआ है कुछ, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी आपका ईस्ट में है, भारत के पूरब में है, ईस्ट मतलब पूरब, और पश्चिम में क्या है? अरब सागर है, ठीक है। चलो अब समझ गए सब लोग, मैप से बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, आई होप इतना मैप तो हमको नॉलेज है। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन उत्तर में अरावली। क्या उत्तर में अरावली है? नहीं है, उत्तर में क्या है? हिमालय है। तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत है। हमें सही बताना है, हमें क्या बताना है? सही का पता लगाना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो गलत है ना, पहला ऑप्शन तो गलत है। पूरब में कह रहा अरब सागर है भाई, पूर्व में कह रहा अरब सागर, पूर्व का मतलब ईस्ट में, और ईस्ट में अरब सागर नहीं है, बंगाल की खाड़ी है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी है ना। पश्चिम में बंगाल की खाड़ी, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि पश्चिम में क्या है? पश्चिम में तो अरब सागर है, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या है? दक्षिण में हिंद महासागर है भाई, ये तो बात बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि इंडियन ओशियन इन द साउथ, मतलब कि साउथ में क्या है? हिंद महासागर है। भारत के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। हमको सही बताना था और सही ऑप्शन डी है। बताओ क्लियर हुआ? मोहित कुमार जी, फिजा फातिमा जी, और साक्षी शर्मा जी, आकाश यादव जी, रूनी वर्मा जी, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, आप मुझे बताइए क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कि लॉजिक क्या है। देखो कभी रटना नहीं है, मेरी क्लास में अगर आते हो ना, अगर रटने की प्रवृत्ति से आते हो तो क्लास छोड़ के जा सकते हो आप, ठीक है। लेकिन अगर समझने की इरादे से आते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के इरादे से आते हो और चाहते हो कि सिलेक्शन हो, तो मेरी क्लास करना और बड़े कायदे से करना, ठीक है। चलो मैप समझ गए सब लोग, है ना। भारत के मैप का नॉलेज हो गया, और देखो कितने बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, और ये एनसीईआरटी का ही मैप लगाया है मैंने, ठीक है। अगर आपको दिख पा रहा हो तो देखो इसमें लोगो भी लगा है एनसीईआरटी का, ठीक है। चलो एक्सप्लेनेशन देख लो भाई, मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिख रखा है, व्याख्या भी इसमें कर रखी है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए जब इसका पीडीएफ पढ़ोगे ना तब। और देखो इधर हिंदी में, इधर इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है, बाइलिंगुअल में पढ़ लेते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भाई एक बार आप लोग रीड कर लो, इंग्लिश में भी रीड कर लो। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वेस्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंस इन द नॉर्थ, इट इज बाउंड्री बाय द लॉफ्टी हिमालय, है ना। नॉर्थ में क्या है? हिमालय है। द अरेबियन सी, अरेबियन सी कहां पर है? अरेबियन सी आपका पड़ता है वेस्ट में, और बंगाल की खाड़ी किधर है? बंगाल की खाड़ी है ईस्ट में, और इंडियन ओशियन कहां पर है? ये भारत के दक्षिण में है, ठीक है, साउथ में है। क्लियर है? तो ये है हमारे भाई क्लास की विशेषता, आपको मिलेगा बहुत कुछ, बस पढ़ना आपका काम होगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया, है ना रवि यादव जी, बहुत बढ़िया। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो ना तो लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक से, आपके शेयर से मोटिवेशन मिलता है हमारी टीम को, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, ठीक है। देखो हमारे जो टाइपिस्ट हैं भैया कितने क्रिएटिव हैं, और देखो कितना बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को डिजाइन करवाया है मैंने, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भाई? फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। आपको बताना है सही विकल्प क्या है, सही विकल्प का पता लगाना है। 4 विकल्प है, ठीक है, और इधर एक तस्वीर लगी है, वो आप लोग ध्यान से देख के एंजॉय करना। चलो भाई 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ठीक बात भाई, पहला ऑप्शन ठीक है।
दूसरा ऑप्शन, कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण की सीमा लगभग 2900 किलोमीटर है। अच्छा भाई। सी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक पूर्व पश्चिम सीमा लगभग 3200 किलोमीटर है। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, यानी आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन। जरा किसी का सही उत्तर आया है क्या? पुनीत रघुवंशी जी कहते हैं डी ऑप्शन। अरे वाह पुनीत भाई, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो क्या? हाँ मुन्ना भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कृतिका वर्मा जी कहते हैं डी। भाई डी कैसे होगा, थोड़ा लॉजिक काहे नहीं लगा रहे हो? मेरा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा तो घुमाएंगे ना हम लोग। मनु सहरावत जी, आकाश यादव जी, सब के सब भेड़ चाल चलेंगे, है ना, सब के सब। देखो क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन ठीक है, भारत का क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो आप सभी जानते हो इंडिया का जो एरिया है वो कितना है, तो इंडिया का एरिया जो होता है वो 32.8 है। मैं शॉर्टकट में लिख, चलो मैं पूरा ही लिख दे रहा हूँ, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्लियर है? वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है ना, ये भारत का क्षेत्रफल है। या मैं अगर पूरा लिखूं, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये है इंडिया का एरिया, भारत का क्षेत्रफल है। सही बात है। और भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान रखता है? 7वां स्थान रखता है। 7वें नंबर पे हम लोग वर्ल्ड में है एरिया वाइज में। क्लियर है बात? चलो भाई ठीक है। अब हमसे कह रहा है ए ऑप्शन, भारत का क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ठीक बात है भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो क्या कह रहा है, दो ऑप्शन, कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण की सीमा लगभग 2900 किलोमीटर है। तो अरे मुन्ना भाई 2900 किलोमीटर क्या कह रहा है? नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ की दूरी नहीं जानते क्या? जरा ये देखना जरा क्या लिखा हुआ है, ये मैप देखो इंडिया का। ये आपका है कश्मीर और ये आपका है कन्याकुमारी। यही तो है भाई, कश्मीर से कन्याकुमारी, गाना भी है। ठीक है, यानी कि भारत का ये है नॉर्थ और ये है साउथ। ठीक है, इसकी दूरी कितनी, देखो ये लाइन खींची हुई है, ये दूरी कितनी है भाई? ये दूरी है आपकी 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। नॉर्थ से साउथ की डिस्टेंस कितना है? भारत का उत्तर से दक्षिणी सीमा का विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिणी सीमा का विस्तार है 3214 किलोमीटर। ठीक है, और पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है भाई? ये जो लाइन है पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम कह दो। ठीक है, जैसे ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, भारत का सबसे क्या है, पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो इसकी दूरी कितनी है? तो इसकी दूरी है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर है ना। तो पूरब से पश्चिम की दूरी जो, यानी पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है। पता है कि नहीं? और ऑप्शन में उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन में देखो उल्टा लिखा हुआ है ना। देखो कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर से दक्षिण की सीमा 2900 नहीं है, कितना है भाई? 3214 है। ठीक है, और सी ऑप्शन में क्या लिखा है? लगभग 3200, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2900 हो जाएगा। ठीक है, तो बी और सी तो गलत है, बी और सी ऑप्शन तो गलत है। जब बी और सी गलत है तो डी भी नहीं होगा, सही उत्तर होगा ए ऑप्शन। रविंद्र सिंह जी बिल्कुल बिल्कुल, एनसीईआरटी से बिल्कुल 3214 ईस्ट टू वेस्ट, और क्या कह रहा है एनसीईआरटी से? नहीं, उल्टा बोल रहा है ये रविंद्र भाई। रविंद्र जी ईस्ट टू वेस्ट जो है वो 2900 है, और नॉर्थ से साउथ कितना है? 3214 किलोमीटर है। क्लियर है सबको? क्वेश्चन क्लियर है ना? देखो ये लोग तो नापने जा रहे हैं, है ना, बाबू भैया है, ये मूवी देखे होगे आप लोग, ये डायग्राम से याद आ रहा होगा, लेकिन आपको नापने नहीं जाना है, आपके पास तो मैप है भाई, है ना, आपके पास तो मैप है, मैप से देख लो सभी। ठीक है, चलो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। 32,87,263 किलोमीटर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वो इंडिया का एरिया है। समझ गए? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं ये बताओ पहले, कुछ समझ में पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? देखो बहुत इजी वे में पढ़ा रहा हूं मैं, इससे इजी वे में आपको नहीं पढ़ाया जा सकता, है ना। ये मैं सिर्फ क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, तब बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो, व्याख्या पढ़ लो सब लोग। अच्छा चलो ये व्याख्या पढ़ लो आप लोग। देखो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है, तथा पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार कितना है? 2900 किलोमीटर है। समझ गए ना? बिल्कुल, यहाँ पे व्याख्या भी कर रखा है, ध्यान से पढ़ लेना सब। डॉली जी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ध्यान रखना जो भी व्याख्या कर रहा हूं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ गया, फटाफट देखते हैं ये क्या क्वेश्चन कहता है हमसे, है ना। हमसे कह रहा है कि भारत की जनसंख्या, इंडिया हैज अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन कितने करोड़ सिंस द ईयर 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना, भारत की जनसंख्या 2011 में जो थी और उससे अभी कितना अधिक हो चुकी है, बताओ बा। 2011 में लास्ट जनगणना हुई थी हमारी, हर 10 साल पे जनगणना होती है, 2011 में लास्ट हुई थी, है ना। और 2011 से लेके अब तक में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी हो चुकी है, तो यहाँ पे आपका उत्तर लगभग में बताना है। क्वेश्चन क्या पूछा है, लगभग में बताना है, ठीक है। एग्जैक्ट तो नहीं पूछेगा आपसे, तो लगभग ही बताना है। और सही उत्तर होने वाला है 140 करोड़ से अधिक हो चुकी है जनसंख्या। वर्तमान में भारत की जो जनसंख्या है वो 140 करोड़ से अधिक हो चुकी है ना, 140 करोड़ से अधिक हो चुकी है। और भारत जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पे आ चुका है। फर्स्ट रैंक हमारे प्यारे देश इंडिया का हो गया है पॉपुलेशन में भाई, ठीक है, प्रथम स्थान। दूसरे स्थान पे कौन है, चाइना है ना। चाइना को हमने पछाड़ दिया है, जो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हमने किसी में तो चाइना को पछाड़ दिया ना भाई। चलो तो यहीं पे याद रखना वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी आपसे पूछा जा सकता है। विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहना 11 जुलाई को, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। 140 करोड़ से अधिक जनसंख्या हमारे प्यारे देश भारत की हो चुकी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, है ना। चले आगे, अगला क्वेश्चन करा सर, थोड़ा सा फास्ट कराइए, ठीक है, फास्ट कराते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पे इसको पढ़ लेना, ठीक है। व्याख्या जो मैंने बताया है वही लिखा हुआ है, तो कोई जरूरी नहीं है पढ़ने का, PDF दूंगा, पढ़ लेना, ठीक है। जितना व्याख्या दिया है मैंने वो क्लियर कर लेना सब, है ना। चलो, ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, है ना, ये भारत की विशेषता लिखी हुई है, पढ़ लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन तरफ से पानी से घिरे, भाई क्या बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरा, है ना। तीन तरफ से पानी से घिरे इस द्वीप को इस प्रकार से जाना जाता है, मतलब कि कोई क्षेत्र है जो तीन तरफ से पानी से घिरा है, तो उसको क्या बोलेंगे, है ना, क्या कहेंगे, द्वीप, क्रीक, प्रायद्वीप, बे, द्वीप। यहाँ पे देखो लैंड, कोई लैंड है दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड इज नोन एज क्रीक, पेनिनसुला, बे या आइलैंड। भाई 4 ऑप्शन है, बताना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो ध्यान रखना, कह रहा तीन तरफ से कोई चीज घिरा हुआ है, जैसे भारत का जो ये वाला हिस्सा है, भारत का जो निचला वाला हिस्सा आप अगर ये देखते हो, निचला वाला हिस्सा ये देखते हो आप लोग पूरा, ठीक है, ये क्या है, ये आपके तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, 3 साइड ऑफ वाटर से कनेक्टेड है। 3 साइड कैसे, 3 छत, इधर हो गया अरब सागर, इधर है आपका अरेबियन सी, अरब सागर, ठीक है, इधर आपका है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है, और इधर क्या है, इधर आपका है इंडियन ओशियन है, नीचे साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन है यानी कि हिंद महासागर है ना भाई। तो 3 क्षेत्रों से पानी से घिरा है ना, और इधर लैंड से कनेक्टेड है, यहाँ पे क्या है, लैंड से कनेक्टेड है। तो इन क्षेत्रों को क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, इनको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर, पेनिनसुलर, समझ गए सब लोग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रायद्वीप हो जाएगा भाई, प्रायद्वीप हो जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं पेनिनसुला या पेनिनसुलर, ठीक है, ठीक है। प्रायद्वीप क्या होता है, ये 3 साइड ऑफ वाटर से कनेक्टेड होता है, 3 साइड ऑफ वाटर, 3 साइड ऑफ वाटर, मतलब कि जमीन का ऐसा हिस्सा, जमीन का ऐसा टुकड़ा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। बहुत से देसी भाषा में समझो, जमीन का वह टुकड़ा, कोई भी टुकड़ा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो और एक तरफ स्थल से जुड़ा हो, लैंड से जुड़ा हो, वो होता है प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुलर। इंडिया का ये वाला जो हिस्सा है वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। क्लियर है सबको, उम्मीद करते हैं क्लियर है भाई। साक्षी अरोड़ा जी वेरी गुड इवनिंग, जगतवीर जी वेरी गुड इवनिंग भाई, स्वागत है। चलो भाई 50 मार दो सब, लग रहा है 50 लगेगा आज की क्लास में, हाफ सेंचुरी होगी तो भाई स्क्रीनशॉट ले लेना सब, ठीक है। चलो मैप एक बार देख लो, मैप देखना बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों को, तो देख लो ये क्षेत्र क्या है, ये आपका पेनिनसुला है, ये क्या है आपका पेनिनसुला है। देखो एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है और एक तरफ इधर इंडियन ओशियन है ना। ये पूरा क्षेत्र क्या होता है, प्रायद्वीप होता है, ठीक है ना, प्रायद्वीप।
चलो कमेंट में क्वेश्चन बताओ, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन बताओ, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? 52 हो गए, अरे वाह धन्यवाद भाई, 52 हो गए तो स्क्रीनशॉट तो ले लिए होगे, है ना। चलो भाई बढ़िया। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? स्क्रीनशॉट कह रहा हूँ, कमेंट करके बताओ। जे कार जी कहती हैं हेलो सर जी प्रणाम, सर यू जी के विजार्ड आपका पढ़ाया सीधा दिमाग में घुस जाता है। अरे वाह धन्यवाद भाई, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप ऐसे ही एग्जाम इंडिया के चैनल से जुड़े रहिए, क्लास करते रहिए, और मेरी ही नहीं आप सभी विषयों की क्लास करिए, ठीक है। जितनी क्लासेस हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, इंग्लिश के लिए मोनिका मैम की, मैथ और रीजनिंग के लिए बलविंदर सर आपके साथ जुड़ते हैं, क्लास करिए और सिलेक्शन लेके जाइए, ठीक है। चलो भाई बताओ, अच्छा ये तो हो गया प्रायद्वीपीय, ये तो हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द करेक्ट अबाउट इंडिया। भारत के बारे में सही बात बताओ, भारत के बारे में सही बातें बताओ भाई। इंडिया के बारे में आप क्या जानते हो, तो सही बात अगर जानते हो तो बताओ भाई। डॉली जी का उत्तर सही आया, गोदावरी कहती है। एनके सिंह जी कावेरी कहते हैं। दोस्त प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, ठीक है, गोदावरी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। अजय जी, पुनीत जी, रविंद्र जी और अंशु शर्मा जी गलत है, नर्मदा नहीं है, इट्स गोदावरी, है ना, इट्स गोदावरी, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग साक्षी त्यागी जी, वेरी गुड इवनिंग। चलिए बताइएगा भारत के बारे में। भारत उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ट्रॉपिक, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक के इधर कर्क रेखा लिखा हुआ है, ये इसका मतलब है कर्क रेखा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, यहाँ पे ट्रॉपिक लिखा हुआ है, आप समझ जाना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखा हुआ है, तो वही है ना। ट्रॉपिक कर्क रेखा 23.5 डिग्री साउथ देश से लगभग आधा गुजरता है। केवल एक, केवल दो, दोनों, कोई नहीं। आपको बताना है कौन सा सही है, दोनों में से कौन सा सही है भारत के बारे में, आपको क्या बताना है, सही बताना है। तो भारत उत्तर और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, सही बात है? नहीं, गलत बात है, पहला स्टेटमेंट गलत है ना। भारत जो है वो नॉर्थ में है, उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। भारत कहाँ पे है? तो नॉर्थ ईस्ट में इंडिया पड़ता है ना, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब कि भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले मत समझ लेना, ठीक है। भारत जो है वो उत्तर पूर्व में स्थित है, उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है ना, ये बात पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि जो कर्क रेखा है वो भारत के क्या है, बीचों बीच से गुजरता है, बीचों बीच से गुजरता है, यानी कि 23.5 डिग्री। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कह रहा है 23.5 डिग्री, ये नॉर्थ होता है, और यहाँ पे क्या लिखा है, साउथ लिखा है। भाई देखो बड़ा माइन्यूट सा गलती करोगे अगर क्वेश्चन गलती करोगे, यहाँ पे साउथ लिखा है, और साउथ नहीं क्या होता है, नॉर्थ होता है ना। भारत क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है भाई, ठीक है। कई लोग कह रहे सी भारत के बारे में सही बताना था, कोई सही नहीं है, कोई नहीं। डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सही नहीं है, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, ठीक है। इंडिया साउदर्न में होता है, अरे बाप रे बाप, कह रहे हैं इंडिया साउदर्न में होता है, बहुत मारेंगे आशीष, सही बता रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, हाँ। इंडिया साउथ में आ गया, साउदर्न हेमिस्फीयर में आ गया। ओहो रुको, तुम लोग को दिखाते हैं मैप से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखो चलो ये तो वर्ल्ड का मैप है, मैं इंडिया का मैप एक बार दिखाता हूँ, रुको कहाँ गया, एक मिनट यार, इंडिया का मैप कहाँ गया। रुको रुको, मैं इंडिया के मैप से दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा मुझे मैप दिखाने दो पहले। कहाँ गया मैप, ये लो, ये लो, थोड़ा सा मैप देखो। एक खाली वाला मैप था ना, एक खाली वाला मैप था, ये देखते हैं। चलो इधर ध्यान दो जरा, चलो इधर ध्यान दो, देखो ये मैप है, ठीक है। ये जो कर्क रेखा आप जानते हो कि भारत के बीचों बीच से गुजरती है, एक लाइन है जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है ये, ठीक है। भारत के 8 राज्यों से इंडिया ईस्ट में है, हाँ नॉर्थ ईस्ट में है, मैंने बताया तो उत्तर पूर्व में है, भारत जो है उत्तर पूर्व गोलार्ध में है, तो नॉर्थ ईस्ट में है इंडिया। पहला स्टेटमेंट उत्तर पश्चिम लिखा था वो गलत था, और दूसरा स्टेटमेंट लिखा था। और कर्क रेखा आप जानते हो सभी लोग कि ये बीचों बीच से गुजरती है। मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास शायद, चलिए जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग, ठीक है। जैसे आप सभी जानते हो ये ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब है, ये आपका इक्वेटर है, बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है इक्वेटर होती है, ये 0 डिग्री पे होता है इक्वेटर, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है आपका, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर,
मतलब कि उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, जिसको पढ़ते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध पढ़ते हैं। ये बीचों बीच से एक रेखा काटती है जिसको 0 डिग्री पे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इक्वेटर बोलते हैं इसको, ठीक है। इक्वल पार्ट में काटती है इसलिए इसको इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर वाले यहाँ पर एक लाइन जो खींची होती है ये 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है और इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा कहाँ पर है, तो 23.5 डिग्री उत्तर में है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में है कर्क रेखा है, ठीक है, ध्यान रखना। और जो मकर रेखा है वो यहाँ पे है, मकर रेखा कहाँ पे है, ये भी 23.5 डिग्री पे है लेकिन साउथ में है, ठीक है, साउथ में है। ये क्या है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको बोलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसको बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। समझ पाए आप लोग, ध्यान रखना। इंडिया जो हमारा प्यारा देश भारत है, ठीक है, जैसे आपका ये इक्वेटर है, ये क्या है 0 डिग्री पे ये इक्वेटर है, और इंडिया कहाँ पर है, तो हमारा प्यारा देश जो भारत है अगर आपको पता हो तो वो इक्वेटर से ऊपर की तरफ है, नॉर्थ में है, इक्वेटर से नॉर्थ में है, मतलब कि भारत से जो है इक्वेटर नहीं गुजरता, ध्यान रखना। तो इंडिया हमारा कुछ यहाँ पर है, इंडिया हमारा कुछ यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है। और ये डायरेक्शन जो होती है कौन सी होती है, देखो, और तो और ये वाला हिस्सा देखोगे ना, ये वाला हिस्सा हो गया ईस्ट, ये वाला हिस्सा हो गया वेस्ट। समझ रहे हो, ध्यान से समझो अगर समझ पा रहे हो तो, ठीक है। चलो, तो इंडिया जो है ना, भारत की जो स्थिति है वो भारत है नॉर्थ ईस्ट में। भारत कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में है, क्योंकि ये देखो ऊपर है तो नॉर्थ हो गया और ईस्ट की तरफ है, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट। तो वेस्ट में नहीं, इंडिया किधर है, ईस्ट की तरफ है, तो नॉर्थ ईस्ट में है। भारत किस गोलार्ध में है, तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। भाई क्लियर हुआ कि नहीं, क्या कह रहे हो, हाँ, बातें क्यों हो रही है, मयंक कटारिया जी कहती हैं, क्या कह रहे हैं, चलो तुम लोग बातें ही कर लो, है ना, पढ़ाई पे मत ध्यान, बातें ही कर लेना, ठीक है। 23.5 डिग्री नॉर्थ में होता है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ में होता है मकर रेखा, ठीक है, क्लियर। और कर्क रेखा जो है, ये जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं, ठीक है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं, ये बात भी आप लोग जानते हो। ये इंडिया के बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा, इंडिया के 8 स्टेट से पास होकर जाती है, क्लियर है, ध्यान रखना सब लोग। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे। इसको हटा देते हैं, हट जा भाई। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं अपना, कहाँ गया क्वेश्चन, देख लो क्या था। हाँ, क्वेश्चन ये था ना, एक बार फिर से देख लो सभी लोग। भारत उत्तर और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ट्रॉपिक 23.5 डिग्री साउथ लिखा है, यहाँ पे साउथ लिखा है, देश से लगभग आधा गुजरता है, तो जो देश से हमारे आधा गुजरता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। यहाँ पे देखो एस लिखा है, मतलब साउथ है, तो ये भी गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा होगा कोई नहीं। समझ गए ना, ध्यान रखना, पेपर में ये छोटी छोटी सी गलती अगर हो जाएगा तो आपका सवाल गलत हो जाएगा दोस्तों। क्लियर हो गया, क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं ना। चलो यहाँ पे देख लो, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप है ना। अगले संडे को या इसी वीक में मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की कॉन्सेप्ट की क्लास का इंट्रोडक्शन शुरू करने वाला हूँ, जिसमें पहली क्लास में मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को कैसे देखना है। ये जो मैप है, वर्ल्ड मैप है, इसको देखना कैसे है वो पहली क्लास में इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे कर्क रेखा है, बाकी तो मैप में वहाँ पे बताऊंगा बेसिक नॉलेज के लिए, ठीक है। चलो क्लियर है, ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, लाइक भी कर दो भाई, लाइक भी कर दो। चलिए भारत के बारे में सही जानिए। अभी भारत के बारे में आप लोग जानते भी नहीं हो, बताओ कैसे काम चलेगा आप लोगों का, ठीक है। तो भाई इंडिया के बारे में जानो, और यही सब सवाल एनसीईआरटी क्यों पूछता है, एनसीईआरटी को क्यों लोग कहते हैं प्रीफर करिए, इसीलिए कहते हैं कि आप एनसीईआरटी पढ़िए और जानिए कि क्या है हमारा देश भारत, भारत के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, ये जानिए एनसीईआरटी पढ़ के। लेकिन एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हम, है ना, कोई नहीं। चलो भाई क्वेश्चन बताओ, बताओ भाई क्या है भारत के बारे में। दक्षिण से उत्तर भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ देशांतर के बीच फैली हुई है, ठीक बात है भाई। दूसरा है पश्चिम से पूर्व की ओर भारत 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट अक्षांशों के बीच फैली हुई है। आपको बताना है कि कौन सा सही है, क्या बताना है, सही बताना है किसके बारे में, प्यारे देश भारत के बारे में, ठीक है। केवल 1 केवल 2 दोनों कोई नहीं, तो भैया सही उत्तर है
अभय गुज्जर जी का बिल्कुल बेहतरीन उत्तर आया दोस्त, सी उत्तर बिल्कुल ठीक है। पुनीत जी का उत्तर ठीक है। अंशुल शर्मा जी का उत्तर ठीक है। फिजा जी कहती हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। बहुत बढ़िया फिजा जी, आपको एक चॉकलेट मेरी तरफ से, ठीक है। चलो भाई, सबका उत्तर ठीक है। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, बिल्कुल ठीक बात है। हमारा सही उत्तर है दोनों स्टेटमेंट सही है भाई, है ना, दोनों स्टेटमेंट सही है। यानी अगर आप इंडिया को जानते हो, भारत को जानते हो, तो भारत की दक्षिण से उत्तर की सीमा विस्तार और पूरब से पश्चिम का सीमा विस्तार आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलो, डोंट वरी, थोड़ा सा समय दो मुझे, है ना। जैसे मान लो ये हमारा प्यारा देश इंडिया है ना, सपोज दैट ये हमारा प्यारा देश इंडिया है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है ना। ऐसे समझ लो ये प्यारा देश इंडिया है, ठीक है। और विस्तार बताना आपको, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ, देखो सबसे नॉर्थ में जो होता है वो क्या होता है, 8 डिग्री 4 मिनट ये होता है, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के और यहाँ पे क्या होता है 37 डिग्री और 6 मिनट होता है, ठीक है। उसी तरह वेस्ट, पूरब से पश्चिम का विस्तार या पश्चिम से पूरब का विस्तार क्या होता है, तो ये होता है 68 डिग्री 7 मिनट और इधर होता है 97 डिग्री 25 मिनट। होता है कि नहीं दोस्तों। ये क्या है आपका, ये आपका है देशांतरी विस्तार, इसको बोलते हैं देशांतरी विस्तार और इसको क्या बोलते हैं, अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं एन से, यहाँ पे एन लिखते हैं नॉर्थ, ठीक है। और ये क्या है, इसको हम लिखते हैं 68 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, है ना, इसको लिखते हैं ईस्ट, ई लिखते हैं, ठीक है, इसको लिखते हैं ई, क्योंकि भारत क्या है, भारत नॉर्थ ईस्ट में है, भारत का जो स्थिति क्या है, नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्व गोलार्ध में हम, ठीक है। तो ये हमारी स्थिति है, ध्यान रखना, ठीक है। यही हमसे सवाल कह रहा है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से इतना, देशांतरी विस्तार इतने से लेकर के इतना। क्लियर है सबको। चलो इसको हटाता हूं मैं, यही तो लिखा है यहाँ पे, यही तो लिखा है, ठीक है। दक्षिण से उत्तर भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 और पश्चिम से पूरब 68 7 से 25 तक, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपका ये डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है, वेरीफाई कर दिया, ठीक है। सर उल्टा लिख दिया आपने, उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, कहाँ उल्टा लिखा, दिखाना जरा मुझे, 1 मिनट। उल्टा लिख दिया, मुझे दिखाओ जरा, कहाँ उल्टा लिखा, 8 4, हाँ उल्टा लिख दिया, है ना। कोई नहीं, आप सही कर लियो, ठीक है। उल्टा लिख दिया मैंने, आप सही कर लेना, ठीक है। यहाँ पे होगा आपका 37 है, बहुत बढ़िया अंशुल जी, धन्यवाद, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका, कोई बात नहीं, है ना, इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन सुधार लिया मैंने, ठीक है। चलो सही है, सही कर लिया मैंने, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है। मैप से देखना चाहो तो देख लो, मैप से देखना चल देख लो, ठीक है। ये देख लो आप लोग, देखो 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ पर है और 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पर है, ठीक है, क्लियर है। 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ पर है और 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ पर है, क्लियर है। तो मैंने मैप से भी आपको दिखा दिया है। नहीं नहीं, मैंने सही कर दिया, कृतिका जी मैंने सही कर दिया, पुनीत जी मैंने सही कर दिया, डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी, सही कर दिया था, मेरी गलती थी, वो मैंने मिस्टेक से लिख दिया था, ठीक है। यहाँ पे मैप से दिख लेना, देख लो, यहाँ पे है 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ पे है 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट इधर है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन एक ऐसे ही पूछता है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु ये है, जिसको बोलते हैं क्या, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा बिंदु है, इंदिरा बिंदु है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट है 37 डिग्री। और कहाँ पर है ये, लद्दाख में पड़ता है, ये कहाँ पर है, लद्दाख में है। और भारत का सबसे जो है मुख्य भूमि का जो विस्तार है नीचे 8 डिग्री 4 मिनट, ये कहाँ पे है, ये कैप कैमोरिन बोलते हैं इसको, कैप कैमोरिन बोलते हैं इसको, कैप कैमोरिन कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में पड़ता है भाई, तमिलनाडु में, ठीक है। भारत का सबसे जो पश्चिमी विस्तार है ना, पूरब विस्तार है, सबसे पूरब विस्तार ये है अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है कीबीथू, कीबीथू, ये सबसे पूर्वी विस्तार है भारत का, ठीक है। और भारत का सबसे पश्चिमी विस्तार क्या है, तो यहाँ पे एक जगह है आपका गौर माता, गौर माता, ठीक है। इसी को कहीं कहीं पे सर क्रीक भी लिखा रहता है, कहीं कहीं पे इसी को क्या लिखा रहता है, सर क्रीक भी लिखा रहता है, क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत, क्या बात है, आज तो बच्चे पूरे फॉर्म में हैं सब, हैं बहुत बढ़िया, चलो क्लियर है।
और यहाँ पे देख लो आप लोग व्याख्या पढ़ लो, एक बार व्याख्या पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा सबको। व्याख्या क्या पढ़ना है, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश के बीच में है, और पश्चिम से लेकर पूरब कर भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। अगर हम विश्व को पूर्वी, देखो यहाँ पे, अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, जरा ये बताओ सब लोग। ठीक है, अब जरा ये क्वेश्चन मैंने यहीं पे छोटा सा डाल दिया है आपके लिए। क्वेश्चन क्या है कि अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी। अभी बताया भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, किस हेमिस्फीयर में होगी, तो भारत होगा उत्तर पूर्व गोलार्ध में। भारत कहां पर होगा दोस्तों, उत्तर पूर्व गोलार्ध में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, यही बात यहां पर भी इंग्लिश में लिखी हुई है। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल साक्षी जी, है ना, नॉर्थ ईस्ट में है इंडिया। ठीक है, तो एक ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूरब और पश्चिम के बीच देशांतरी विस्तार। ये भैया जो बता दिया उसको चॉकलेट, एग्जाम इंडिया टीम की तरफ से आपके घर चॉकलेट कुरियर कर दिया जाएगा भाई। ठीक है, आपके घर कुरियर किया जाएगा चॉकलेट, अगर इस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले जो देगा वो सही देगा। तो अगर किसी का गलत हुआ तो समझ लो एक की गलती जो होगी वो सब पर भारी पड़ेगी, फिर किसी को चॉकलेट नहीं देंगे। कोई सही उत्तर देगा तो भी नहीं देंगे, सबसे पहला उत्तर जो आएगा वो सही आना चाहिए, तभी दूंगा चॉकलेट। ओ भाई बड़े तेज हो गए तो। ओ 29 सबसे पहला उत्तर अंशु शर्मा जी का आया है ना, 29। देखो भाई बिल्कुल ठीक है। भारत में पूरब और पश्चिम के बीच देशांतरी विस्तार लगभग कितना है, देशांतरी विस्तार पूछ रहा है कितना है। अब कई लोग क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर इसका उत्तर कैसे आएगा। पहले सही उत्तर तो बता दूं, 29 सही है। ठीक है, इसका सही उत्तर 29 है। सर कैसे आया 29, ऐसे आया 29। देखो देशांतरी विस्तार कह रहा, मैप है क्या कहीं, ये देखो मैप है, यहाँ पे हर जगह मैप लगाया है मैंने। ठीक है, देखो ये आपका देशांतरी विस्तार ये है। देशांतरी विस्तार क्या है, ये है आपका, कहां पे देशांतरी विस्तार, पश्चिमी बिंदु क्या है 68 डिग्री 7 मिनट, ये आपका पश्चिमी बिंदु है। नीला कलर दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, व्हाइट ले लूं, व्हाइट तो नहीं दिखेगा, रेड दिखना चाहिए या ब्लैक दिखेगा आई थिंक। चलो यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट है और यहाँ पे कितना है 97 डिग्री 25 मिनट है। ठीक है, ये देशांतरी विस्तार है। अक्षांशी विस्तार जो आपका खड़ी वाली लाइन होती है, उत्तर से दक्षिण के वो अक्षांशी बोलते हैं और पूरब से पश्चिम को देशांतरी विस्तार कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 68 डिग्री 7 है, यहाँ पे 97। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 68 और 97 का डिफरेंस लोगे कितना आएगा 29 आएगा। ठीक है, 29 मतलब ऐसे देख लो ना, 97 में से 68 घटा लो, 97 में से 68 घटा लो ना, कितना आएगा 29 तो आएगा, इतनी आएगा ना दोस्तों। हाँ लगभग 29 आएगा। ठीक है, तो यही सवाल कह रहा है बस आपसे कि कितना अंतर है पूरब से पश्चिमी बीच की जो देशांतर है उसके बीच का अंतर कितना है, तो 29 डिग्री का अंतर आता है। ठीक है, इसका जो डिफरेंस ले लोगे तो 29 आ जाएगा। समझ गए क्वेश्चन सब लोग ध्यान से, तो यही उत्तर है आपका 29 है ना। चॉकलेट कब मिलेगा सर, कब मिलेगा? रवि यादव जी आपने उत्तर नहीं दिया तो आपको कैसे मिलेगा? सर का सही होगा तो सबको चॉकलेट मिलेगी। चलो सबसे पहला उत्तर अंशुल जी का आया था ना, अंशुल जी के घर पहुंच जाएगा चॉकलेट। क्वेश्चन समझ गए सब, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? अच्छा बड़ा सही बात है, अगर आप देखोगे ना, अगर एक बात देखना जरा, मैं एक चीज दिखाता हूं आपको। ये चीज है ना, ये आपका यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था आपका 37 डिग्री 6 मिनट, ऐसे तो था कुछ, और 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, यहाँ पे था आपका 68 डिग्री 7 मिनट और यहाँ पे था 97 डिग्री 25 मिनट। ऐसे ना अपनी कॉपी में लिखते रहा करो। ठीक है, जब भी बैठो पढ़ने के लिए ना कॉपी में ऐसे लिखते रहा करो, याद हो जाएगा हमेशा के लिए। आप लोग क्या करते हो, एक बार पढ़ के छोड़ देते हो, फिर एग्जाम में आता है भूल जाते हो, और डेटा थोड़ा सा भी मिसिंग हुआ तो भूल गया, है ना। लिखते रहा करो ऐसे, देखो मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे लिखते रखो। अब देखो, अच्छा इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा 29 डिग्री का आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो भी कितना आएगा 29 आएगा। समझ गया ना, यही मेरा बताने का फंडा था। ठीक है, यही मेरा बताने का पॉइंट था, याद रखना क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो अगर अक्षांशी विस्तार भी पूछे कितना डिफरेंस है तो 29 ही आएगा, और देशांतरी विस्तार पूछे तो भी 29 ही आएगा भाई। क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया।
आज तो बच्चे एकदम ताबड़तोड़ देख रहे हैं भाई, है ना। आज तो एग्जाम इंडिया की टीम भी बड़ी खुश होगी। कितने बच्चे कैसे आ गए इनके चैनल पे, है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये तो बता ही दिया मैंने, है ना। और ध्यान रखना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ताबड़तोड़ तरीके से पूरा एनसीईआरटी आपकी मुट्ठी में होगा अगर आप लोग ईमानदारी से पढ़ोगे तब। देख लो, एक बार व्याख्या पढ़ लो, एक बार व्याख्या पढ़ लो। बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है ना, कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूरब के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। भाई ये बात जानते हो कि नहीं आप लोग, है ना। भारत में अगर पूछता है कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है, सनराइज सबसे पहले कहां पर होता है, तो वो होता है अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सनराइज होता है। और सबसे बाद में कहां पर होता है, गुजरात में होता है। 2 घंटे का अंतर होता है भाई, है ना। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय जब होता है उसके 2 घंटे बाद गुजरात में होता है भाई। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइन पढ़ लो बिल्कुल। एनसीईआरटी का एक एक लाइन मैंने यहाँ पे लिखा है, अपने मन से कुछ नहीं लिखा है भाई। एनसीईआरटी करा रहा हूं तो एनसीईआरटी बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये पूरा एनसीईआरटी का लाइन आपके लिए मैंने यहाँ पे छपवाया है अपनी भाषा में। थोड़ा सा मैंने अपना यहाँ पे लैंग्वेज यूज किया है, लेकिन एनसीईआरटी का ही पूरा लाइन है, ठीक है। ध्यान रखना, है ना, कोई दिक्कत। और इंग्लिश में इधर लिखा है, पढ़ लेना सब लोग। आज तो पार्टी बनती है गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल पार्टी होगी भाई, आप लोग सिलेक्शन लो, पार्टी होगी, ठीक है। कह रहा है जो लोग न्यू ऐड हुए अपना इंट्रोडक्शन दे, बहुत पिटाई होगी आशीष, है ना। पढ़ाई कर पहले चुपचाप से। चलो क्लियर है, तो ध्यान रखना आप लोग अक्षांशी विस्तार और देशांतरी विस्तार के बारे में इस तरीके से, ठीक है। और लगभग 2 घंटे का अंतर आता है इधर में, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाए हम लोग। कहाँ गया भाई, अगला क्वेश्चन आ गया। आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन, ये देखो, है ना। ये हमारे कौन है, जॉनी लीवर साहब हैं, है ना। हमेशा कहते हैं अब आएगा मजा, है ना। ये भी आपका कौन सी मूवी है, भूल गया। चलो क्वेश्चन देखो, भारत का मानक यामोत्तर, अच्छा भारत का 2 बार लिख दिया है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे पढ़ लो। भारत का मानक यामोत्तर 82.5 डिग्री वेस्ट किस राज्य से होकर गुजरता है। अच्छा 82.5 डिग्री वेस्ट लिख दिया, ये वेस्ट यहाँ पे गलत लिख दिया है, ठीक है, ये ईस्ट होगा। चलो 82.5 डिग्री ईस्ट किस राज्य से होकर गुजरता है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो भारत का है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST जिसको पढ़ते हैं हम लोग, IST पढ़ते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय मानक समय आप सभी जानते हो कितना है, भारत का मानक समय कितना है, तो ये है आपका 82.5 डिग्री ईस्ट है। भारत का मानक समय कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट है। सही बात है कि नहीं भाई, है ना। आप लोग उत्तर आ रहा है, सी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, फिर हेरा फेरी बहुत सही पकड़ा है ये। हरि गोपाल दुबे जी बहुत बढ़िया। अंशु शर्मा जी सी कहते हैं बोथ, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, ठीक बात है, उत्तर तो सही है ना। लेकिन आपको बता दूं IST ना टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। ये तो ऑप्शन में नहीं दिया है मैंने, ऑप्शन में मैंने केवल ये दिया उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बोथ या नन, तो आपका उत्तर बोथ होगा। लेकिन आपको बता दूं IST भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। एक वर्ड छूट गया, अब मजा आए ठीक है। IST जो है भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। 5 राज्य कौन से हैं, 5 राज्य कौन से हैं भाई, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। नोट कर लेना कोई कॉपी में, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो IST जो है भारत के 5 स्टेट से होकर गुजरती है, यानी भारतीय मानक समय इंडिया के 5 स्टेट से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। याद रखना, हो सकता है सवाल ऐसे भी पूछ ले कि जो IST है भारतीय मानक समय है, भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, आप कहोगे 5 राज्यों से, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए भाई। हमारा आंसर ऊपर चला जाए भाई, सबका कमेंट मैं इसीलिए देख पाता हूँ, चलो मैं, ताकि आप लोग को लगे कि हाँ भाई मैं कमेंट देख रहा हूँ, इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, है ना। इसीलिए समय ज़्यादा लग जाता है मुझे। अगर मैं आपका कमेंट ना पढ़ूँ ना तो मैं बड़ी जल्दी सेशन को ख़त्म कर लूँगा, ठीक है। या आपके चक्कर में मेरा क्लास बहुत लंबा खींचता है। बहुत बढ़िया, समझ गया सब लोग, ये उत्तर आ गया क्लियर, 82.5 डिग्री। अच्छा 82.5 डिग्री आया कैसे, ये भी अच्छा, ये तो पता है ना आपको कि जो भारत है, जो ये ग्रीनविच मेरिडियन टाइम GMT लाइन जो है ये लंदन से होकर गुजरती है, और भारत का जो समय है वो लंदन से 5.5 घंटे आगे है ना। भारत का जो टाइम है GMT से जो IST है 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे आगे क्यों है, इसको प्रूफ करके भी दिखा सकता हूं मैं, ठीक है ना।
ध्यान रखना। 5.5 घंटे हम आगे हैं, ये तो आपने रटा है, लेकिन इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, ठीक है। ये देख लो भाई, एक और मैप आपके लिए लगाया है, मेहनत देख रहा हो कितना समय लगता है ये प्रिपेयर करने में सारा। आपको लगता होगा ये तुरंत ऐसे ही बन जाता होगा, बहुत समय लगता है भाई, पता है, बहुत बढ़िया। देखो IST लॉन्गिट्यूड कितना 82.5 डिग्री है ईस्ट में, ठीक है। ये भारत का मानक समय है, याद रखना है, बार बार लिख रहा हूँ ताकि याद रहे। 82.5 डिग्री ईस्ट है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो भारत के 5 राज्य, देखो यहाँ से गुजर रहा है, ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है। फिर यहाँ से गुजर रहा है, कहाँ गया, ये उड़ीसा हो गया, ठीक है। फिर उड़ीसा हो गया, फिर इधर हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है ना। फिर आपका इधर हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, और इधर हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है। चलो, तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। प्रूफ करो, कह रहा है प्रूफ करो। बड़े चालू हैं सब। 5.5 घंटे आगे हैं मेरे दोस्त। कौन है? आकाश जी कह रहे हैं प्रूफ करो। लो प्रूफ कर देता हूँ। 5.5 घंटे हम आगे हैं। कैसे आगे हैं? देखो ये तो आपको पता है कि 82.5 डिग्री ईस्ट हमारा भारत का मानक समय है दोस्त, ठीक है कि नहीं भाई? ठीक है, 1 डिग्री में होता है 4 मिनट, ठीक है, 1 डिग्री में होते हैं 4 मिनट, ठीक है। तो भैया आपका 15 डिग्री रोटेट करने में लगता है कितना? 1 घंटा, ठीक है। ये बात पता है कि नहीं? 1 डिग्री में 4 डिग्री जो है रोटेट किया जाता है, तो 15 डिग्री में 1 घंटा होगा। और कितना है भारत का मानक समय? 82.5 डिग्री है कि नहीं? अब तो मैथ जानते हो कि नहीं भाई? 82.5 डिग्री है, तो निकाल लो भैया 82.5 इंटू 4 कर लो जरा। 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 82.5 डिग्री में कितने मिनट होंगे? तो 82.5 इंटू 4 कर लो, ये आ जाएगा आपका इधर हो जाएगा, वैसे तो नहीं, ये फिर ये इंटू 4, ये आ जाएगा 330 मिनट। कितना आ जाएगा? 330 मिनट आ जाएगा। और 330 मिनट को घंटे में कैलकुलेट करेंगे, इसको कितना आ जाएगा? 5.5 घंटा आ जाएगा। 330 मिनट को घंटे में कैलकुलेट कर लेना, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5.5 घंटा। और हम ईस्ट की तरफ हैं, हम किधर हैं? ईस्ट की तरफ है, तो हम कहेंगे प्लस। ईस्ट वाले जो होते हैं, जितने भी देश ईस्ट में हैं वो क्या है? वो आगे चलते हैं, और जितने देश वेस्ट वाले हैं वो पीछे चलते हैं। तो हम ईस्ट में हैं, तो 5.5 घंटे हम आगे हैं। किससे आगे हैं? लंदन के टाइम से, क्योंकि लंदन के टाइम से ही कैलकुलेट होता है, क्योंकि ग्रीनविच मीन टाइम जो GMT है वो लंदन से होकर गुजरती है। क्लियर है? हाँ, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, ठीक है। समझ गए? प्रूफ कर दिया ना, है ना? भरोसा नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? देख लो, आ गया। ये हमारे गब्बर सिंह जी हैं, है ना? गब्बर सिंह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि IST इज बाय हाउ मेनी आवर्स फ्रॉम प्राइम मेरिडियन। भारतीय मानक समय प्राइम मेरिडियन से, कहाँ गया? भारतीय मानक समय प्राइम मेरिडियन से कितने घंटे आगे है? अभी बता दिया, अभी प्रूफ कर दिया। प्राइम मेरिडियन को ही कहते हैं क्या? इसी को बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। हिंदी में इसी को बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, या इसी को हम लोग GMT भी बोलते हैं, है ना? GMT भी बोलते हैं इसी को, ग्रीनविच मीन टाइम। जो आपने कभी क्रिकेट देखते होगे, क्रिकबज पे जब जाके देखते होगे, टाइम लिखा रहता है कि मैच शुरुआत होगा इतने बजे IST, इतने बजे GST, ऐसे लिखा रहता है ना? GST कह रहा, सॉरी GMT, ठीक है। तो GMT से हम लोग 5.5 घंटे आगे हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल ठीक बात है भाई। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 5.5 प्लस, 5.5 प्लस का मतलब 5.5 घंटे आगे। यही एक ऑप्शन है, ये भी लिख सकता था 5.5 माइनस, ऐसे भी लिख सकता था। समझ रहे हो ना? तो गलती नहीं करना आपको, 5.5 घंटे प्लस, ठीक है। फोटो देख के सोच रहा होगा कि हम लोग टाइम से आएंगे। हाँ, इसीलिए फोटो लगा के डराने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे इस मूवी में कहता ना भाई कि गब्बर आ जाएगा, सो जाओ, तो डेली क्लास करो, नहीं तो गब्बर आ जाएगा आपके घर पे भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये मैंने पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी एक लगाया है, शायद आपको उतना विजिबल ना हो, बट मैंने एक प्रयास किया था वर्ल्ड ज्योग्राफी लगा करके। यहाँ से जो आपका GMT होता है, ग्रीनविच मीन टाइम है, वो कैसे कैसे गुजरती है वो मैंने इस लाइन में बताया हुआ है। ये आपको PDF में समझ में आ जाएगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है। बाकी जब मैं क्लास करूंगा ना कॉन्सेप्ट की, तो वहाँ पे डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना दोस्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठाकुर क्यों नहीं आया? ठाकुर के हाथ नहीं थे ना, इसीलिए। अभी क्या हाथ से थोड़े आते हैं, पैर से आते हैं। कहो बड़े चालू हैं सब। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? अच्छा, ये एक्सप्लेनेशन है ना? एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लो। आप पहले पढ़ चुके हो कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना जाता है, ठीक है। इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। समझ गए? क्लियर है? चलो प्रश्न है आपकी नहीं, 10वां प्रश्न।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्या कमेंट करते हैं सब, कितने आदमी थे, 5.5 आदमी थे सरकार, सब क्रिएटिव है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। चलो, निम्नलिखित देश में से कौन भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? अच्छा भाई, ये भी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। कौन सा देश है जो भारत के साथ क्या कह रहा है, भूमि सीमा साझा नहीं करता है, मतलब लैंड के साथ कनेक्ट नहीं है भाई। बांग्लादेश है, चीन है, म्यांमार है कि मालदीव है? बताना है आपको कौन सा है जो लैंड से कनेक्टेड नहीं होता है। यानी कि जो भी देश भारत के साथ भूमि से कनेक्ट है ना, वो भारत का पड़ोसी देश है, ठीक है। जो भी देश भारत के साथ भूमि से कनेक्ट होता है, लैंड से कनेक्ट होता है, जिसका बॉर्डर, जिसकी सीमा भूमि से कनेक्ट है, वो उनको हम पड़ोसी देश कहते हैं, नेबरिंग कंट्री कहते हैं। अब भाई कोई भी कहेगा, कौन है ये? मोहम्मद रुनाक जी। चलो आप पहली क्लास है आपकी शायद, इसीलिए मैं आपको कुछ बोल नहीं रहा, ठीक है। तो चाइना भारत से लैंड बॉर्डर से कनेक्ट है, तो भाई चाइना भारत का पड़ोसी देश है ना। बी केवल आप ही का आया है, आज भूगोल से दिमाग गोल है। चलो बहुत बढ़िया। क्या होने वाला है भाई? चलो मालदीव, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अरे बांग्लादेश, चीन और म्यांमार तो भारत के पड़ोसी देश है ना, भारत के पड़ोसी देश हैं ये तीनों। कितने पड़ोसी देश हैं? 7 पड़ोसी देश हैं। कैसे याद रखते हो भारत के 7 पड़ोसी देश? कैसे याद रखते हो? ऐसे तो याद रखे हो, बचपन MBA। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं भाई, बचपन MBA। ब से क्या है? बांग्लादेश, च से क्या है? चीन, प से क्या है? पाकिस्तान, न से नेपाल, M से म्यांमार, बी से क्या है? भूटान, और ए से क्या है? अफगानिस्तान, ठीक है। ये भारत के क्या हैं? भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। और पड़ोसी देश जो होते हैं उनकी जो बाउंड्री है, जो सीमा है, वो लैंड से कनेक्ट होती है दोस्त, भूमि से कनेक्ट होती है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है? भूमि सीमा साझा नहीं करता। मालदीव हमारे साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता। क्लियर है सबको? ठीक है। क्या कह रहा है? कोचिंग में कब सीरियस रहवे सर? एक बार चाइना से हो चुका है। सर कोचिंग में तो आप सीरियस लगते हो बहुत, और यहाँ, अरे मैं सीरियस लगता हूँ कोचिंग में भाई, मैं तो इतना फनी हूँ यार, है ना। कैसे सीरियस कह रहे हो? ठीक है, चलो देख लो भाई, है ना। देखो म्यांमार, ये म्यांमार है, यहाँ पे भारत के साथ कनेक्ट है, ये लैंड बॉर्डर के साथ। देखो ये लैंड बॉर्डर ही तो है, ये लैंड सीमा तो है, ठीक है। चाइना कह रहा है कोई, है देखो ये चाइना है, चाइना पूरा का पूरा देख रहे हो कितना कनेक्ट है, ठीक है। पता नहीं कैसे कह रहे हो सब। मालदीव है ही नहीं, मालदीव तो वाटर से कनेक्ट होता है। कहाँ गया क्वेश्चन? नेक्स्ट ये पढ़ लो। ऐसा नहीं है भाई, प्रॉपर पूरा व्याख्या करके आए हैं। कौन सी कोचिंग के बालक हो तुम? मतलब पूरा यही PhD करेंगे सबके सब, यही पूरा पढ़ लेंगे सबके सब। हाँ चलो बता दो, भारत के पड़ोसी देश 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हुई है ना। देखो 7 देश हैं पड़ोसी देश, अभी बताया मैंने। इन देशों के नाम का पता लगाइए, है ना। ये पता लगाइए, ये तो हम पता लगा चुके हैं, है ना, अभी पीछे बता चुका हूं, तो पता लगाइए, पता लगाना। इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं? दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप, श्रीलंका तथा मालदीव। देख लो, पढ़ लो। NCERT में ऐसे लिखा रहता है कि नहीं, ऐसे बगल में बॉक्स बना के लिखा रहता है ना, कि इसका पता लगाएं, इसका पता लगाएं, है ना, उसका भी पता लगाया है मैंने। तो ठीक है, ध्यान रखना। समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। पाक जल संधि क्या करती है? भारत को श्रीलंका से अलग करती है। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश नहीं है, मतलब कि लैंड बॉर्डर से कनेक्ट नहीं है, वो वाटर से कनेक्ट है, ठीक है। किससे कनेक्ट है? वाटर से कनेक्ट है। समझ गए सब लोग? चलो यहाँ पे अलग अलग कोचिंग से बच्चे हैं, बहुत सारे कोचिंग में मैंने पढ़ा रखा है, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो अलग अलग इंस्टीट्यूट से बच्चे हैं। देखो कोई कह रहा है पैरामाउंट गाजियाबाद, ठीक है, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, हाँ भाग गए। सही बात है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? देखें, पाक जल संधि। ये भी क्वेश्चन देखो पीछे हमने एक्सप्लेनेशन में दिया था, ठीक है, वही क्वेश्चन आ गया। पाक जल संधि, पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ये क्या हो गया? ये हिंदी वाले में मैंने ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। इंग्लिश में देखो सही लिखा है, पाक स्ट्रेट सेपरेट इंडिया विथ। किसके साथ? जो पाक जल संधि है वो भारत को किससे अलग करती है? तो श्रीलंका से अलग करती है, ठीक है। इंग्लिश में तो सही लिखा है, हिंदी में जो हमारे टाइपिस्ट है उन्होंने लिख दिया भारत और श्रीलंका को अलग कर दिया।
चलो, तो पाक जल संधि भारत को किससे अलग करती है? श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, ऑप्शन में लिखा है, कोई बात नहीं, आपको उत्तर समझ में आना चाहिए। ठीक है चले आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। बी, हाँ जी बिल्कुल, पाक जल संधि है और पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है, यहाँ पे कोई व्याख्या होगी तो देख लेते हैं, है ना, मैप है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे देख लो, पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है, पाक जल संधि याद रखना है, पाक स्ट्रेट है ये। ठीक है, इसी को बोलते हैं पाक स्ट्रेट। चलो क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बताओ, तो अब बताओ फटाफट। फिजा फातिमा जी, हाँ बिल्कुल, एक ही बार लिखिए, ऑप्शन आ जाता है मेरे सामने, है ना। 4 बार लिखेंगी तो ऐसा नहीं कि नहीं दिखेगा भाई, बी ऑप्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, भारत में राज्यों को मुख्य रूप से किस आधार पर गठन किया गया है? जो भारत में स्टेट्स का गठन हुआ है वो किस आधार पे हुआ है? धर्म के आधार पे, जलवायु के आधार पे, कि भाषा के आधार पे, कि उपरोक्त सभी के आधार पे? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इसका उत्तर करेंगे सब लोग, है ना। इस वजह से अब ऑफलाइन पढ़ने का मन नहीं करता है आकाश यादव जी। कोई बात नहीं दोस्त, ऑफलाइन मत पढ़िए आप, ऑनलाइन अच्छे से पढ़िए। ठीक है दोस्त, है ना। मैं कहता रहा हूँ, लोग बहुत ऐसे मिलेंगे आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, है ना, लेकिन जो लोग मेरे से कनेक्ट है, जो लोग मेरे से पढ़े, उनको पता है कि आप अपना काम ईमानदारी से करिए। ठीक है, ऑनेस्टी के साथ करिए। ठीक है, ध्यान रखना। फजल अली आयोग कमेटी, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, जिसको भी ऑफलाइन कोचिंग करना होगा, कहीं भी करना, आप लोग कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग करना, ठीक है, तो जब भी ऑफलाइन कोचिंग लेने जाना ना, तो एडमिशन लेने से पहले कहना भाई एफिडेविट बना के दो कि सारा क्लास कंप्लीट कराओगे। ठीक है, A to Z जितनी क्लासेज है सब कंप्लीट कराओगे, सिलेबस कंप्लीट कराओगे, कोई टीचर छोड़ के जाना नहीं चाहिए। ठीक है, एफिडेविट साइन करवा लो, नहीं करते हैं मत लो एडमिशन। ठीक है, ऐसे मतलब बहुत मार्केट में ना बहुत चोर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो कोचिंगों से बच के रहना, ऑफलाइन कोचिंगों से। ठीक है, बहुत कम कोचिंग ऐसी हैं ऑफलाइन की जो अच्छे से अपना काम कर रहे होते हैं, जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो, तो ये आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्योंकि 6 बज गया, आपका टाइम भी हो गया हमारा। भारत में राज्यों को मुख्य रूप से गठन किया गया किस आधार पे? भाषा के आधार पे। ठीक है, भाषा के आधार पे, सही बात है। ये बता दो, ये बता दो, क्लियर है ना। भाषा के आधार पे भारत में राज्यों का गठन हुआ था, और ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा पॉलिटी में। ठीक है, कोई नहीं साइन करेगा कोई नहीं साइन करेगा, मतलब एडमिशन भाई, मैं कह रहा हूँ ईमानदारी से कर रहा हूँ, काम ऐसे ही करो, बिल्कुल फैक्ट के साथ। अगर एडमिशन ले रहे हो कहीं भी कोचिंग में, ऑफलाइन में, बोलो भैया एफिडेविट साइन करके दो कि आप पूरा बैच कंप्लीट कराओगे उसी टीचर के साथ जिसका डेमो कराए हो। ठीक है, अगर एफिडेविट साइन करके देते हैं एडमिशन लो, नहीं तो भाड़ में जाओ। ठीक है, ध्यान रखना सब। ठीक है, चलो, भारत में कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? भैया 28 राज्य हैं भारत में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितना हुआ? जोड़ लो, 36 हुआ। ठीक है, कितना हुआ? 36 हुआ। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। ठीक है, ए 36, बहुत बढ़िया आकाश जी, रविंद्र सिंह जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो, तो आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे समाप्त कर देते हैं, है ना। अभी हमारे पास बहुत क्वेश्चन है, लेकिन अभी फिर समय भी हो गया। ठीक है, अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन है, देख रहे हो कितने फैंसी फैंसी क्वेश्चन है। अभी तो मजा आने वाला है। ये देखो, ये वाला कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा ना कल, बहुत मजा आने वाला है, तो इसके लिए तैयार रहना सब। और क्या, ठीक है, अभी के लिए इतना ही, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से ना रिवीजन करते रहो। ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो ना, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में कॉल कर सकते हो। जो हमारा नंबर है यहाँ का इंस्टीट्यूट का जो नंबर है, मतलब जो कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर कॉल करके बात भी कर सकते हो। आपकी अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हो कैरियर के रिगार्डिंग कुछ भी, तो आप बात कर सकते हो। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना, पढ़ाई अच्छे से करो, ईमानदारी से करो, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ो, और हमारी टीम के द्वारा जो भी क्लासेस दी जा रही है उसको अच्छे से पढ़िए। जो भी एग्जाम है आप पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है, आपका भी होगा, आपका भी नंबर आएगा। ठीक है, सर जी कॉन्सेप्ट क्लास कब से होगा? कब से है? हर्ष यादव जी पूछते हैं। दोस्त बहुत जल्दी होगा, है ना। मुझे पता है बहुत लोगों की पीड़ा है कि कॉन्सेप्ट की क्लास जल्दी शुरू हो, क्योंकि आप लोग सही से पढ़े नहीं हो कहीं भी, किसी भी कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में, ऑफलाइन कोचिंगों में। हालांकि मैंने जहाँ जहाँ पढ़ाया मैंने सबका सिलेबस कंप्लीट कराया। ठीक है, लेकिन फिर भी
ठीक है, जल्दी शुरू करेंगे। मुझे आपकी प्रॉब्लम पता है और मैं हमेशा अपने काम को बड़े ईमानदारी से करता हूँ, ऑनेस्टी के साथ करता हूँ, ये बात सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी जब शुरू करूंगा बता दूंगा। अभी क्लास को अच्छे से एंजॉय करिए, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ाई करिए। और बस एक ही रिक्वेस्ट आपसे यही करूंगा कि क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, हमारे चैनल पर बढ़ाने का प्रयास करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हमारी टीम को मोटिवेशन मिले। पढ़ाने में हमें तो मजा आता ही है, आपको पढ़ने में भी मजा आए जब ज़्यादा लोग होते हैं। जैसे आज ज़्यादा लोग थे तो आपको भी काफ़ी अच्छा आया होगा, फील आया होगा। ठीक है, तो भाई इस कारमा को बढ़ाते रहिए। अगला टारगेट हमारा 100 का होना चाहिए। ठीक है, 50 तो हमने छू लिया है, 100 का टारगेट होगा अब अगली क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास को रखेंगे इतना ही। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। और ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, किसी का कोई कमेंट हो तो मैं एक बार देख लेता हूँ। कोई सर आज पढ़ाते रहिए, मजा आ रहा है। दोस्त टाइम का भी बाउंडेशन होता है। मैं तो अभी कल की क्लास अगर आपने करी होगी, मैंने 2 घंटे 45 मिनट क्लास लिया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, टाइम होता है तो मैं क्लास पूरा लेता हूँ। लेकिन अभी क्या है ना, मैं क्लास अभी आगे भी है ना, मैम की क्लास है इंग्लिश की शायद, तो इस वजह से मुझे क्लास छोड़नी पड़ेगी। बाकी तो आप लोग पढ़ाइए, अच्छे से पढ़िए। सर पहले ज्योग्राफी, ठीक है पढ़ा देंगे सर, बस आपका ही सहारा है अब तो। दोस्त ऐसा नहीं है, सहारा हमारा कुछ नहीं है, सहारा सिर्फ आपके मम्मी पापा, ठीक है, माता पिता है। माता पिता की अच्छे से सेवा करिए, उनकी अच्छे से देखभाल करिए, रिस्पेक्ट करिए, है ना, बस सब कुछ मिल जाएगा आपको लाइफ में, है ना। आपको लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा अगर आप इतना करते हो तो। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में फिर 5 बजे। आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है, और अपने सभी दोस्तों को बुलाइएगा। जो लोग लाइक नहीं किए लाइक कर देना। चले, नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।